हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, जैसा कि हम लोग क्लास 8 का जो हिंदी आपका दिया है भाषा भारती बुक चैप्टर नंबर 14 आज हम लोग देखने वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले 14 नवसुबंसुर जो दिया गया है ना, तो चलिए हम लोग देखते हैं पाठ का अभ्यास सबसे पहले दिया है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ आपको यहाँ पर कुछ शब्द का अर्थ दिखाई देता हो कि नवसुबंसुर का अर्थ होता है कि 1 वर्ष की अवधि का समय को हम लोग क्या कहते हैं नवसुबंसुर। मत्स्य का अर्थ होता है मछली, उत्सव का अर्थ होता है पर्व त्योहार, क्रांत कार्तिक का कार्तिकादि इसका मतलब कार्तिक माह। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे बहुत सारा शब्द का अर्थ आपको बताया जा रहा है जिससे आप लोग ध्यान पूर्वक देख करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है? देख लीजिए आप। तो चलिए हम लोग आगे अब बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फिर पूछा गया है ना कि निम्नलिखित काय एक में कि नव संवत्सर का मतलब जान ही गए कि 1 वर्ष का समय जो होता है का क्या तात्पर्य है? तो आइए मैं बताता हूँ, इसका जो अर्थ होता है वो लिखना है यहाँ पर कि नव। हाँ, देखिए अब सही है। लिखना है कि नव संवत्सर से तात्पर्य है नए वर्ष का प्रारंभ। यह नव संवत्सर चैत मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होती है। यानी कि चैत मास का मतलब कि ये होली के समय से हमारा शुरू होता है, ठीक है? अब के गुड़ी पड़वा नाम का क्या अर्थ है? ये जो गुड़ी पड़वा आप लोगों को जो बताया जा रहा है कि गुड़ी पड़वा नाम का अर्थ क्या होता है? तो आइए लिखना है कि गुड़ी का अर्थ ध्वज या झंडे, ध्वज या झंडे। पड़वा का अर्थ प्रतिपदा होता है। गुड़ी का अर्थ ध्वज या झंडे और पड़वा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? प्रतिपदा होता है, ठीक है? फिर हमें पूछा गया था हमसे दोस्तों कि विक्रम संवत किसने प्रारंभ किया? विक्रम संवत जो है किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए उत्तर लिखना है कि उज्जयिनी के महान सम्राट विक्रमादित्य ने विदेशी आक्रमणकारी शकों पर विजय प्राप्त की। इस विजय की खुशी में उन्होंने विक्रम संवत आरंभ किया था। क्या चीज दोस्तों? तो विक्रम संवत। चलिए उसके बाद घ नंबर देखने वाले हैं। क्या है घ नंबर दोस्तों आपको जो दिखाई दे रहा है ना, पूछा है कि वसंत। वसंत ऋतु का आगमन किस भारतीय माह में होता है? कौन से भारतीय माह में दोस्तों होता है? तो आइए उत्तर में लिखना है कि बसंत ऋतु का जो आगमन है ना, वो हमारा चैत माह में आता है। ठीक है, ये जो हिंदी का महीना जो होता है ना कि चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो, ये हिंदी का है, ठीक है? और इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इसे जनवरी कहते हैं, फरवरी कहते हैं, मार्च बोलते हैं ना। दक्षिण भारत में विक्रम संवत का प्रारंभ किस भारतीय मास से होता है? तो आइए प्रिय स्टूडेंट, आप लोगों को लिखना है कि दक्षिण भारत में विक्रम संवत का प्रारंभ कार्तिक मास से होता है। कहाँ से? तो कार्तिक मास से होता है। फिर प्रश्न 3 में क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि यहाँ पे जो कहा है कि चैती चांद पर्व भगवान। यहाँ पे जो आपको रिक्त स्थान को जो भरना है ना, मैं बता देता हूँ। फिर कहा है कि प्रत्येक 4 वर्ष बाद अतिरिक्त माह को। मैं आपको सभी का हल बता देता हूँ। तो क नंबर का जो उत्तर लिखना है कि झूले लाल आपको भरना है। ख में लिखना है आपको अधिक और चंद्रमास। ख नंबर जो आपको दिया गया था देखिएगा यहाँ पर है। तो ख नंबर तो यहाँ पे लिखना है कि अधिक और यहाँ पे होगा मास। और गो नंबर में आपको लिखना है कि चैत और कार्तिक। गो में क्या होना है आपको यहाँ पर? चैत। और यहीं पर आपको कार्तिक भी देखिए यहाँ पर चैत और कार्तिक भर लीजिएगा, ठीक है? गोल में जो आपको यहाँ पे दो यहाँ पे भी देखिएगा दोस्तों, तो आपको 2 खाली स्थान दिया है गोल में भी, तो वहाँ पर चैत और कार्तिक अच्छे प्रकार से भर लेना है। अब चलिए हम लोग देखेंगे ये वाला जो प्रश्न दिया है ना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से। इस संवत्सरों का नामकरण किस प्रकार किया जाता है? किस प्रकार से? तो आइए इसके बारे में आपको लिखना है कि संवत्सर का उपयोग समय की गणना के लिए 1 वर्ष की अवधि के अर्थ में किया जाता है। ऋग्वेद और अथर्ववेद आदि प्राचीन ग्रंथों में भी संवत्सर का एक काल चक्र के रूप में उल्लेख है। इस प्रकार समय की गणना करने की विधि अति प्राचीन है। जिस तरह
हमारे यहाँ दिनों और महीनों के नाम दिए गए हैं। उसी उसी तरह संवत्सरों का भी नामकरण नामकरण किया गया है। इसी प्रकार से प्रिय स्टूडेंट आपको इनका उत्तर लिख लेना है। अब चलिए दूसरा प्रश्न फिर पूछा है कि भगवान भगवान झूले झूलेलाल की पूजा क्यों की जाती है? तो आइए हम लोग इन्हें भी देखते हैं कि भगवान झूलेलाल की पूजा इसलिए की जाती है कि वे सांप्रदायिक सद्भाव और एकता के प्रतीक हैं। उन्होंने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए समानता के आधार पर स्थापित धर्म की सराहना की। उन्होंने धर्म के सच्चे स्वरूप का विवेचन विवेचन कर लोगों को सही आचरण करने की सलाह दी। इस तरीके से प्रिय स्टूडेंट आप लोग उत्तर में लिख लीजिएगा। चलिए उसके बाद गौन में फिर पूछा गया है कि सौर वर्ष ये जो दिया क्या हमारा ये हमारा क्या सौर वर्ष ये दिया हमारा चंद्र वर्ष। तो ये दोनों में आखिरकार अंतर क्या है वो आपको बताना है। तो आइए देखेंगे कि यह पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग 365 दिन में करती है। यह अवधि एक नक्षत्र यानी कि सौर वर्ष कहलाती है, जबकि चंद्र वर्ष लगभग 354 दिन का होता है। इसे 360 तिथियों में बांटते हैं। कितने दोस्तों? 360 तिथियों में। चलिए अब देखने वाले हैं घ नंबर में कहा है कि सौर वर्ष और चंद्र वर्ष। ये जो हमारी है ये जो प्रियव्रत आपको देखने का है सौर वर्ष है और नीचे में आपको दिखा है ये क्या चंद्र वर्ष है। के के सामंजस्य के लिए क्या विधि अपनाते हैं? आखिर इसका जो विधि है उसे क्या अपनाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा हमारा कि चंद्र वर्ष में लगभग 354 दिन होते हैं। इसे 360 तिथियों में बांटते हैं। सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में सामंजस्य बनाने के लिए प्रत्येक 32 या 33 चंद्र मासों के बाद एक अतिरिक्त चंद्र मास जोड़ दिया जाता है। सौर वर्ष में 365 दिन होते हैं। इस सौर वर्ष के ही कारण ऋतुओं में परिवर्तन किसके कारण? तो सौर वर्ष होता है ना इसी के कारण। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों में आप लोग काफी अंतर समझ चुके हैं। फिर पूछा है कि विक्रम ये क्या है? तो कहा है यहाँ पर कि विक्रम संवत के अनुसार अनुसार वर्ष के महीनों के नाम लिखिए। विक्रम संवत के अनुसार वर्ष के महीनों के नाम। तो आइए मैं बताता हूँ कि विक्रम संवत के अनुसार वर्ष के महीनों के नाम निम्न प्रकार से। देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है कि ये क्या है? हिंदी का महीना। ये क्या है दोस्तों? हिंदी का महीना दिया है। हिंदी महीनों के नाम है चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो। फिर देखिए 6 तक हो चुका है। अब देखते हैं हम लोग आश्विन कार्तिक इसको हम लोग माघ या माघ शीर्ष भी कहते हैं। माघ पौष कार्तिक ये जो इसको दोस्तों हम लोग अघ्घन को हम लोग माघ शीर्ष भी कहते हैं। पूष माघ और फाल्गुन इस तरीके से हमारा ये हिंदी का 12 महीना हो गया। ठीक है। अब चलिए फिर पूछा गया तो दोस्तों ये जो आपको यहाँ पर फिर पूछा गया था ना कि विक्रम संवत की प्रथम तिथि में कौन कौन से प्रसंग जुड़े हैं वो यहाँ पर कहा है आपको लिखिए। तो आइए आइए देखते हैं। तो देखिए उत्तर में जो आपको लिखना है कि इस दिन से भारतीय नव वर्ष या संवत्सर का प्रारंभ होता है। प्रजापति ब्रह्मा ने इसी तिथि को सृष्टि का सृजन किया। भगवान विष्णु ने भी इसी तिथि को मत्स्य अवतार के रूप में अवतार लिया था। साथ ही यह भी कहा जाता है कि सतयुग का भी प्रारंभ इसी तिथि को हुआ था। फिर आगे थोड़ा सा और लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है दोस्तों। इसी तिथि को हुआ था। इस प्रतिपदा के परवा के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने किष्किंधा की राजा बाली का वध भी किए थे। इस तरीके से प्रिय दोस्तों आप लोग सही सही तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। फिर अब हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग सोल्व करने वाले हैं भाषा अध्ययन से संबंधित जो प्रश्न दिया है ना
कि निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हालाँकि दोस्तों चाहे तो आप इन्हें नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ये उतना ज़रूरी भी आपके लिए शायद नहीं है। सिर्फ़ आप इसे पढ़ लीजिएगा कि चैत पौराणिक, कृष्ण कंधा, ऋग्वेद, अथर्ववेद, पूर्णिमा, विक्रमादित्य, स्वेच्छाचारी। अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है कि हम वाक्य में प्रयोग करें, तो मैं तो आपको बता ही दूँगा। पढ़कर उनका शुद्ध-शुद्ध उच्चारण करें और जो वाक्य प्रयोग है, वो तो मैं अगर आप कहेंगे तो बता ही दूँगा। देखिए चैत वाला है, पौराणिक के बारे में बताया गया है, ये कृष्ण कंधा के बारे में दिया गया है। अब आगे जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ऋग्वेद के बारे में दिया, ये अथर्ववेद, ये पूर्णिमा, ये विक्रमादित्य, ये स्वेच्छाचारी, सभी के बारे में दोस्तों मैं आपको वाक्य प्रयोग भी दिखा दिया हूँ। अ, ठीक है? ताकि आप लोग ये भी नहीं कह सकें कि आप इनका हल नहीं बताए, तो इसका भी उत्तर हो चुका है। अब चलिए फिर 2 नंबर का है ना कि निम्नलिखित शब्दों शब्दों में एक ये जो दिया है ना कि निम्नलिखित शब्दों में एक प्रत्यय का प्रयोग करके नए शब्द बनाइए। ये कुछ हमारा शब्द दिया गया है, 6 शब्द यहाँ पर टोटल दिया गया है। तो आइए तो प्रसंग प्लस एक से होगा प्रासंगिक, समाज प्लस एक से सामाजिक बनता है, परिवार प्लस एक से पारिवारिक, नीति प्लस एक से बन जाएगा नैतिक, साहित्य प्लस एक से बन जाएगा साहित्यिक, साहित्य। उसके बाद मूल प्लस एक से बन जाएगा मौलिक। क्या बनेगा दोस्तों? मौलिक। इस प्रकार से प्रिय दोस्तों आप इन्हें भी पूरा कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अब तीसरा प्रश्न जो पूछा गया कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। ये हमारा कुछ शब्द है ना इसका संधि विच्छेद, तो आइए मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके लिए, तो प्रिय विद्यार्थी मैंने यहाँ पर संपूर्ण शब्द दिया है। ये हमारा देखिए ये संधि विच्छेद किया गया और इस संधि का नाम भी दिया गया है। स्वेच्छाचारी इसका संधि विच्छेद किया है और ये स्वर संधि हो जाएगा। विक्रमादित्य का देखिए यहाँ पर मैंने कर दिया और संधि विच्छेद, और ये स्वर संधि है। सूर्योदय स्वर संधि, संधि विच्छेद। पुस्तकालय संधि विच्छेद, स्वर संधि है। नारेंद्र इसका देखिए संधि विच्छेद ये वाला है, ये भी हमारा स्वर संधि। इसके आगे जो 6, 7 और 8 है वो भी मैं बताता हूँ। वो देखिए 6 में जो हमारा दिया था ना कि नीरेंद्र, तो इसका संधि विच्छेद स्वर संधि, ये भी दिया गया, प्रातः काल भी दिया गया। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखेंगे। यहाँ पे प्रिय स्टूडेंट जब आप लोग देखिएगा प्रश्न 4 में फिर पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए और अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी इसका अर्थ आपको पहले लिखना है, उसका फिर वाक्य में कहा है प्रयोग करने के लिए। तो चलिए, हाँ, तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिया गया है कि ये देखिए हमारा शब्द है, ये हमारा अर्थ और ये वाक्य प्रयोग। सबसे पहले यह पर्व जिसका अर्थ होता है त्योहार, इसको इंग्लिश में लोग कहते हैं फेस्टिवल्स। अभी देखिए हमारा त्योहार आने वाला है, दीपावली हो गया, छठ हो गया, यही सब है। तो भारतीय पर्व सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। दूसरा दिया है गणना, जिसका अर्थ होता है कि गिनती करना, यानी किसी भी चीज का गिनती करना। पर्व तिथियों की गणना नक्षत्रों की गति से करते हैं, इस तरीके से नोट करना। अब से तीसरा जो हमारा शब्द दिया है था वो था मल मल मास, जिसका अर्थ होता है कि गोद का लोद का महीना, यानी मल मास वाले वर्ष में 13 महीने होते हैं। उपलक्ष्य का अर्थ कि संदर्भ में राजा लोग अपने जीत के उपलक्ष्य में उत्सव मनाते थे। तो 5 में दिया कि प्रस्थान, जिसका अर्थ होता है कि आगे बढ़ना। हमारे सैनिक रण क्षेत्र की ओर प्रस्थान करने लगे। फिर देखिएगा आगे समर्थन, जिसका अर्थ है कि विकास और वृद्धि। आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, देखिए यहाँ पर जो दिया है कि 5 में कि प्रस्थान, जिसका अर्थ होता है कि आगे बढ़ना। हमारे सैनिक रण क्षेत्र की आगे और प्रस्थान के संवर्धन, जिसका अर्थ होता है कि विकास या वृद्धि। गो गो संवर्धन के लिए सरकार कुछ काम कर रही है, इस तरीके से आप इन्हें पूरा करिएगा। देखिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक जो 5 आपको जो दिखाई दे रहा है, क्या निम्नलिखित शब्दों को वर्ण क्रम के अनुसार लिखिए। वर्ण क्रम का मतलब होता है कि जैसे कि शुरुआत में क्या होता है, क आता है, फिर ख आता है, ग होता है, इसी के अनुसार का है आपको लिखने के लिए। देखिए सबसे पहले अखिल आगमन उपयोग और ऋग्वेद कहा ग्रंथों चित्र तेरन दक्षिण नव पतावाद माह रोचक विक्रम शेखर संवत, इस प्रकार से आपने वर्ण के अनुसार को लिखना था। फिर देखिए पूछा है कि नीचे लिखे वाक्यों में विशेषण और विशेष छाट कर लिखिए। क्या चीज दोस्तों? विशेषण और विशेष आपको कहा गया है छाट कर लिखने के लिए, ठीक है। ये जो 4 वाक्य हैं क ख ग घ, तो आइए
ये देखिए हमारा जो विशेषण जो दिया गया ये हमारा ये विशेष है। विशेषण हो जाएगा नव और कितने, विशेष होगा वर्ष और दिन, प्राचीन और एक, ग्रंथों, संवत्सरों, काल चक्र, प्रत्येक और दो, इस तरीके से आते हैं विशेषण और विशेष जो छाट करके आप लोग सही तरीके से नोट कर लीजिए। दोस्तों इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो है समाप्त है। धन्यवाद प्यारे दोस्तों आप लोगों का।